प्रकार से आवासीय भवन में सकारात्मक वास होना चाहिए, उसी प्रकार से हमारे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उसमें भी सकारात्मक ऊर्जा का वास है। कोई ऐसा शायद ही आपका कोई नगर हो जहां पर आपके किसी प्रकार की फैक्ट्री या कोई ऐसे व्यावसायिक संस्थान न हो। है कोई? लगभग सभी जो नगरें हैं आजकल लोगों की मूल आवश्यकताएं क्या क्या हैं? बोलिए। बैंक की आवश्यकता है कि नहीं? स्कूल की आवश्यकता है कि नहीं? हॉस्पिटल की आवश्यकता है कि नहीं? इसके अलावा आपको जहाँ पे आपके डेली नीड्स के सामान मिले, वो चाहे आपके फर्नीचर हो, चाहे ग्रोसरी हो, सब्जी हो, दूध हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं। और इन सभी का अगर बहुत संख्या में उत्पाद हो कहीं पर एक जगह पे, तो वह जो है एक औद्योगिक संस्था, एक व्यापारिक संस्था, एक प्रतिष्ठान के रूप में स्थापित होती है कि नहीं? जी गुरुदेव जी। अब जो भी हमारे शुभ वास्तुखंड होंगे, जैसे हमने आकार इत्यादि के माध्यम से बताया ना कि ये सारे आपके शुभ भूखंड हैं, तो व्यवसाय के लिए भी हमारे कुछ शुभ भूखंड हैं, ठीक ना? यह व्यवसाय जो है आपका एक स्कूल से भी हो सकता है, एक महाविद्यालय से भी हो सकता है, एक खेलने वाला जो है सो आपका प्लेग्राउंड हो, ठीक है, क्रिकेट का मैदान हो या कुछ भी हो, ये सब जो है आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, स्कूल कॉलेज हो या किसी भी अन्य प्रकार का बैंक हो, तो इनका जो निर्माण है हमको वास्तु सिद्धांतों का पालन करके ही करना चाहिए, ठीक है? ऐसा यदि हम करते हैं तो हम अपने कार्य में प्रगति पैदा कर सकते हैं, उन्नति हो सकती है, धन भी अर्जन कर सकते हैं। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो या किसी भी प्रतिष्ठान की स्थापना क्यों करता है? कोई भी क्यों करेगा? हम, आप या कोई अन्य क्यों करेगा? पहला उद्देश्य उसका क्या होता है? बोलिए। अर्थार्जन। अर्थार्जन, प्रॉफिट, इनकम, उन्नति, प्रोग्रेस, है कि नहीं? इसी के लिए ना। अब वो सामाजिक जो है सो कार्य में उत्थान हो, उन्नति हो, उसकी प्रगति हो, या उसकी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा। स्वार्थ का मतलब कि धन अर्जन, अर्थ जहां पर लग गया वहां पर आपका कहीं ना कहीं जो है उसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं उसको किसी चीज की आवश्यकता है, ठीक है? अब वो चाहे आपका धन से संबंधित हो, पद प्रतिष्ठा से संबंधित हो, जस कीर्ति से संबंधित हो, या किसी भी दौड़ में एक नहीं बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कुछ लोग सेवार्थ भी कार्य करते हैं, उसके लिए भी प्रतिष्ठान की स्थापना करते हैं। आजकल जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, जितने आश्रम हैं, जितने आपके, तो ये सबका सब तो निस्वार्थ भाव से ऋण करते हैं, स्वेच्छा से जो है सो जो दिया ठीक है उसमें, लेकिन उसमें भी लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका जो है सो लाभ उठावें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं ताकि बहुत लोगों को इसका लाभ मिल सके। अपना ही संस्थान हम लोगों ने क्यों खोला? भले ही संख्या जो है सो 15 आ रही है, संस्था का जो है सो क्यों निर्माण हुआ? बोलिए। अपना भी तो एक प्रतिष्ठान है। बोलिए बिल्कुल। राघवेंद्र जी।
तो क्यों इसका जो है सो हम लोगों ने निर्माण किया? क्या कारण है इसका निर्माण नाम करने हो का? और जो विद्या है उसका प्रचार हो और संस्थान का यश भी मिले, नाम भी हो। जेन्युइन जो चीजें हैं, जो जेन्युइन नॉलेज है, आजकल के जो प्रोफेशनल नॉलेज है, एक किसी भी व्यक्ति के जीवन उपयोगी, ठीक ना? कर्मकांड तो सिर्फ ब्राह्मण ही करा सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि जो वास्तु विषय को हमने बताया, यदि जो है सो उसको ब्राह्मण वर्ग के अतिरिक्त कोई अन्य करेगा तो उसको क्या वास्तुविद या वास्तुशास्त्री नहीं बोलेंगे? अवश्य बोलिए। बोलेगा। हम लोगों के बीच में मूलचंद जी हैं। अगर मूलचंद जी को ये वास्तुविद जो है सो, जो वास्तु संबंधित जो हमने जानकारी दी, इसका पूरी तरीके से इन्होंने अंगीभूत कर लिया, ठीक है, तो क्या मूलचंद जी वास्तुशास्त्री नहीं होंगे? बोलिए। क्लाइंट के कॉल पर जो है सो यात्रा करके 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर नहीं जाएंगे, और उससे उनका जो है सो उत्थान ज्ञान के संदर्भ में, अनुभव के संबंध में और अर्थ के संबंध में होगा कि नहीं होगा? बोलिए मूलचंद जी। जी जरूर होगा गुरुदेव। आप 5000 किलोमीटर की यात्रा करके जाएंगे तो ऐसे तो सेवार्थ भाव से जाएंगे नहीं, बोलिए, सारा कार्य छोड़ के, बोलिए। हाँ, कुछ तो मिलेगा तभी जाएगा आदमी। वो अन्यथा क्यों जाएगा? कोई भी क्यों हाँ, जाएगा? कुछ न कुछ उसके पीछे जो है सो उसका कारण होता है। एक कारण निस्वार्थ भावना भी, वह भी एक कारण ही है। निस्वार्थ भावना भी एक कारण ही है। वो कारण ये है कि हमको आत्म संतुष्टि जो है सो नहीं मिलेगी, ठीक ना? हम लोगों को वो आत्म संतुष्टि प्रदान नहीं होगी, आत्म संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। आत्म संतुष्टि प्राप्ति के लिए भी कोई ना कोई जो है कार्य तो करना पड़ेगा ना, बोलिए। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है आवश्यक है कि नहीं? तो इसी प्रकार से हमारे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनमें जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हो, उसका जो है प्रॉपर यूज हो, कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। अगर हमने कोई एनजीओ ही खोला है, नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट ही खोला है, तो इसमें भी जोखिम कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। वो बेनिफिट अर्थ से संबंधित, ठीक है, या किसी अन्य चीज से संबंधित हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें से आपने वास्तु का जो है सो सही प्रकार से आकलन कर लिया तो नुकसान कम होगा, उत्पादन क्षमता पर इफेक्ट कम पड़ेगा। बोलिए। अब कोई ऐसा आप प्रतिष्ठान लगा रहे हैं और उसमें आपका घाटा ही हो, वो वास्तु के कारण हो या फिर स्थितियों के रख रखाव, जो सामग्रियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लेबर को कहाँ होना चाहिए, मशीन्स कहाँ होना चाहिए, ठीक है, ऑनर कहाँ बैठना चाहिए, गाइड जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, सुपरवाइजर जो है सो कहाँ होना चाहिए, इन चीजों की जब तक जो है सो पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो फिर जो है आपको प्राप्त हो सकता है इससे बेनिफिट। बोलिए। तो जिस प्रकार से हमको अपने आवासीय भवन के लिए उत्तम भूमि चाहिए होती है, उसी प्रकार से हमारे कमर्शियल जो है सो जो भूमि है उसका भी चयन जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। अब लोहे की फैक्ट्री यदि दलदले स्थान पर आप लगा दीजिएगा तो काम करेगा? बोलिए, बताइए प्रभु जी। इसलिए जमीन के अनुसार जो है चयन भी आवश्यक है, ठीक है, जमीन के अनुसार चयन। जितने भी आपके उपजाऊ मैदान हैं, ठीक है, जितने भी आपके उपजाऊ मैदान हैं जहां पर फसल इत्यादि बिल्कुल उग सकता है आसानी से, वो सब जो है सो उत्तम भूखंड में है, ठीक है।
सब उत्तम मनुष्य उसमें जो है सभी मनुष्यों को उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वर्गाकार भूखंड। ठीक है, वर्गाकार भूखंड जो है किसको कहते हैं? जिसके सभी जो है सो कोण समकोण हो, यानी कि 90 अंश के हो। ठीक है, ऐसे जो है सो भूखंड पर आपको अधिकतम जो है सो लोगों के बीच में सामंजस्य बिछेगा। जो भी आपके अंडर में लेबर होंगे, ठीक है, कार्यकर्ता होंगे, उनके बीच में सामंजस्य पूरी तरीके से बिछता है। और ऐसे भूखंड पर किसी भी जातक को उस कार्य करने वाले वहां पर कोई आपके श्रमिक हो या फिर ऑनर हो, किसी को भी कष्ट या दुख जो है सो नहीं झेलना पड़ता है। और सदैव जो है सो व्यवसाय में जो ऑनर है, मालिक है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, जातक बोलेंगे, उसको जो है सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, आयताकार भी भूखंड ठीक ठाक है। ठीक है, कई प्रकार के जी आयताकार जी। भूखंड हो सकते हैं। अब इसमें जो है अगर रेसिडेंशियल में क्या बोले थे, 1 से 1.5 के बीच में अनुपात होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन यदि व्यवसायिक है तो वहां 2:1 का अनुपात जो है लाभदायक होगा। 2:1 का अनुपात भी लाभदायक होगा, यानी कि 2 लंबाई और 1 चौड़ाई हो। ठीक है, तो यह जो है सो भूमि श्रेष्ठ मानी जाएगी। ठीक है, सिंहमुखी तो मकान के बारे में आपको बता ही दिए थे। सिंहमुखी जो भूमि होगी वो व्यवसाय के लिए सबसे अधिक होती है, अच्छी। ठीक है, सामने से अधिक और पीछे से जो है सो कम। ठीक है, आज भी आपको ग्रुप में नोट्स भेजा है हमने सिंहमुखी का। ठीक है, यह भी जो है सो व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो है सदैव व्यापारिक प्रतिष्ठान के अलावा किसी भी चीज में हमको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या होता है कि व्यापारिक के साथ साथ में रेसिडेंशियल भी वहां पे कर लेते हैं, है ना? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, षटकोणीय जो भूखंड है वह भी जो है सो आपको श्रेष्ठ भूखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है, सभी प्रकार के प्रतिष्ठान यहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो रेसिडेंशियल में हमने बताया था कि हॉस्पिटल के लिए ठीक है, विद्यालय के लिए ठीक है, वैसे भूखंड को भी आप खास करके वैसे पर्पस के लिए चयन कर सकते हैं। ठीक है, जिस भूखंड का जिस भूखंड का ईशान कोण बढ़ा हुआ हो वह भी जो है अनेक प्रकार के लाभ देने वाला है। ठीक ना, ऐसे भूखंड को भी आप ग्राह्य कर सकते हैं। यह जो है बुद्धि और साथ ही साथ में खास करके विद्यालय, कॉलेज या फिर आपके जो यूनिवर्सिटीज है, ठीक ना, विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना यहाँ पर करें तो बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, ये सारे भूखंड जो है उत्तम श्रेणी के माने जाते हैं। ऐसे भूखंडों का जो है सो आपको चयन मूल रूप से करना चाहिए। इसके अलावा जो पहले में हमने भूखंड को बताया है वे सारे भूखंड का भी प्रभाव व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आपका भवन के ऊपर होता है। अब जिसे बेलनाकार भूखंड ले लीजिएगा, ठीक है, तो समस्या आएगी ना। बोलिए, बेलनाकार भूखंड, हाँ, उसको नहीं लेना चाहिए। इसके बाद में आपका व्यजनाकार है, इन सबको भी जो है सो ग्राह्य नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, इसी प्रकार के भूखंडों का हमको चयन करना है। देखिए, जो भूखंड आवास के लिए ठीक है, ठीक ना, एक सिर्फ जो है सो आपका जो कंडीशन हमने बता दिए, जैसे सिंह गौमुखी, तो गौमुखी भूखंड आपका आवास के लिए तो ठीक है, व्यापार के लिए ठीक नहीं है। ठीक उसका अपोजिट सिंहमुखी जो भूखंड है, ठीक है,
वह सिंहमुखी भूखंड आपके व्यापार के लिए ठीक है, रेसिडेंस के लिए ठीक नहीं है, आवासीय के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमने आपको जितने प्रकार के भूखंड बताए हैं आकृति के अनुसार, उसके ढलान के अनुसार, वे सब आप ग्राह्य कर सकते हैं जो श्रेष्ठ है उसमें से। ठीक ना। भूमि जो है किस प्रकार की हो, तो जो भूमि वैश्य वर्ण के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, उसके जो भी प्रकार हैं आपके, ठीक ना, वे सब जो है आपके व्यापार के लिए आप ग्राह्य कर सकते हैं। वैश्यों के लिए जो भूमि श्रेष्ठ हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए आप उसको ग्राह्य कर सकते हैं। ठीक है। आप जो है उत्तर मुख के भवन, ठीक है, दुकान के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, ये सब जो है सो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। पूर्व मुख के भवन भी श्रेष्ठ हैं, पश्चिम मुख भवन भी आपको जो है सो ठीक ठाक माना गया है। दक्षिण मुखी जो भवन है वह जो है प्रतिष्ठान इत्यादि के स्थापना के लिए वर्जित होते हैं, लेकिन वहां पे हमने एक हॉस्पिटल के बारे में बताया है। ठीक है ना, आप उसको वहां पर हॉस्पिटल के लिए ही उपयुक्त ले आ सकते हैं, अन्य किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है ना। भूमि संबंधित जितने भी गुण हैं, दोष हैं, परीक्षण जो होंगे, वो सब आपके जो भवन से संबंधित होते हैं, वही जो है सो हमको यहाँ पर भी लागू करके देखना है। ठीक है, ठीक है ना भगवान। इसके अलावा जो ब्राह्मण वर्ण के लिए भूमि श्रेष्ठ है, जो भूमि ब्राह्मण वर्ण के लिए श्रेष्ठ है, वो उसको भी हम ग्राह्य कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण के लिए जो भूमि श्रेष्ठ होती है वो सभी कार्यों के लिए, सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ होती है। ठीक है, उस पर सभी निवास भी कर सकते हैं और सभी सब प्रकार के व्यवसाय भी वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, शूद्र की जो भूमि है वह जो है व्यवसाय के लिए खास करके उसको नेष्ट कर बताया गया है। ठीक ना। लेकिन यदि आपको वर्कशॉप बनाना हो, ठीक है, जहां पर मालिक का कोई कार्य नहीं हो, कम गतिविधि हो, जहां मालिक का सिर्फ और सिर्फ आपके श्रमिक कार्य करें, ठीक ना, यह जो है आपको यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसका जो कार्यालय होगा, जो ऑफिस होगा, हमको जो है वायव्य कोण में या उत्तर मुख या उत्तर पूर्व मुख का बनाना चाहिए। उत्तर मुख, पूर्व मुख और उत्तर पूर्व मुख का इसका जो है सो कार्यालय का मुख होना चाहिए। वायव्य कोण में ऑफिस की रचना होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। जय गुरुदेव। चलिए, भूखंड की जो स्थिति है, ठीक है, भूखंड के पास यदि बड़े बड़े वृक्ष हैं, व्यवसाय हेतु बड़े बड़े वृक्ष हैं, मंदिर, सार्वजनिक स्कूल, कॉलेज या आपके अस्पताल, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पर जो है सो हमको फैक्ट्री इत्यादि को स्थापित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर फैक्ट्री का मार्ग आपको पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ है तो शुभ माना जाएगा। पश्चिम की तरफ वाला जो मार्ग है वह जो है आपको मध्यम माना जाएगा, और दक्षिण की तरफ जाने वाला मार्ग जो है वह जो है सो नेष्ट कर बताया गया है। ठीक है, और चारों तरफ जिसके मार्ग हो वह जो और भी उत्तम है, सर्वोत्तम में आएगा। ठीक ना। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी हमारा ऑफिस कहां पर हो। किसी भी प्रतिष्ठान के लिए, किसी भी प्रतिष्ठान के लिए हमारा ऑफिस कहां होना चाहिए। ठीक है, किसी भी फर्म हो या फैक्ट्री, ठीक है, उसके लिए ऑफिस जो है आपको इतना आवश्यक है कि आप क्या बोलते हैं, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आप जो है सो किस प्रकार से
अपने से नीचे के वर्ग के लोगों को या नीचे जो आपके कार्य कर रहे हैं उन लोगों के साथ में कैसे जो है सो पेश आइएगा, डील आइएगा, किस प्रकार से आप लोगों के बीच में संवाद होगा। जहां जो है सो जिस प्रतिष्ठान में ऑफिस नहीं है, आप सोच सकते हैं उसको क्या कहा जाएगा, बोलिए। ऑफिस एक तरीके से मोटिवेशन का काम करता है, एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है, और जो भी वहां का जातक हो, मालिक हो, ऑनर हो, ठीक है, उसके प्रति जो है न्यूनतम वर्ग के लोगों को, श्रमिकों को, उनके प्रति मान सम्मान इत्यादि की जो है सो उनकी प्राप्ति होती है। ठीक है, ठीक ना। उत्पादन कार्य में, मूल्यांकन में, या किसी भी प्रकार का जो है सो रिटेन वर्क हो, उसके लिए ऑफिस, दस्तावेज को समेटने की बात हो, दस्तावेज कलेक्शन के लिए रिकॉर्ड रूम हो, या किसी भी प्रकार के जो है सो क्या बोलते हैं पेपर वर्क से संबंधित कार्य हो, उसके लिए आपको ऑफिस की आवश्यकता है। ठीक है, विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिए, ठीक है, जल की आपूर्ति होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है इस प्रकार से मेंटेन करनी है। ठीक है, यह जो है आपको कार्यालय के द्वारा ही निर्देशित होता है कि नहीं। श्रमिकों को पानी है कि नहीं, श्रमिकों के लिए प्रसाधन है कि नहीं, वहां पर बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं, ठीक है, वहां पर श्रमिकों को कार्य करने में वो इन्वायरमेंट तैयार हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तकनीकी संबंधित, गाइडेंस से संबंधित, सुपरवाइजर से संबंधित, ये सारी चीजें जो है हमारा ऑफिस तय करता है। ठीक है, फैक्ट्री परिसर में कार्यालय जो है ईशान कोण में यदि हम बनाते हैं, गोपेश जी बोलिए, माइक म्यूट करिए, गोपेश जी माइक म्यूट करिए, गोपेश मुदगल जी माइक म्यूट करिए। फैक्ट्री परिसर में जो कार्यालय हो, ठीक है, वह जो है ईशान कोण में रहने से सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। ठीक है, ऑफिस के जो कार्यालय का जो आकार हो, ठीक ना, इसको सदैव जो है हमको वर्गाकार रखना है, वर्गाकार। ठीक है, ऑफिस का जो द्वार हो वह जो है आपका उत्तर की तरफ हो तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, कार्यालय में हम लोगों को क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, तो तिजोरी है कि नहीं, आपका जो है सो फाइल इत्यादि रखने के लिए अलमारी, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम उत्तर दिशा में रख सकते हैं अगर तिजोरी के साथ अलमारी है तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसके लिए एक अलमारी आप उत्तर में रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी श्रमिक से संबंधित डाटा, जानकारी, फाइल इत्यादि मिसलेनियस फाइल्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें आप पश्चिम और दक्षिण में रख सकते हैं। ठीक है, बोलिए राघवेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। जी भगवान, आपने कहा कि उत्तरमुखी ऑफिस का यानी दरवाजा हो तो शुभ है, तो उत्तरमुखी समझ लीजिए दरवाजा है, तो उत्तर में ही तिजोरी कैसे रखेंगे? दरवाजा है तो दरवाजा के दाहिनी ओर जो है सो जो स्थान बचता है वहां पर नहीं रख सकते हैं। तो फिर साउथ फेसिंग होगी, साउथ फेसिंग होगी फिर अलमारी, जो तिजोरी है वो हाँ हाँ, चलेगा? उसकी स्थापना जो है सो हम साउथ की तरफ जो है सो करेंगे। नहीं, उसका डोर जब खोलेंगे तो साउथ की तरफ खुलेगा। यदि हम जी नॉर्थ में रखेंगे अलमारी
तो उसका जी डोर साउथ की तरफ खुलेगा, वो तो अलाउड है। ठीक है। ठीक है आपका भगवान। दरवाजा, आपका जो है, जो फाइल इत्यादि रखने के लिए तिजोरी जो होगी वह जो है उत्तर में हो। ठीक है। आप जब उसमें से सामान इत्यादि निकालेंगे, ठीक है, तो वह जो है सो आपका मुख कहाँ होगा? उत्तर में। बस यही ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। ठीक। हाँ। इसके अलावा हमको कर्मचारी जो है वह जो है उत्तर या पूर्व दिशा में बैठे, ऐसी व्यवस्था हमको करनी है। यानी कि हम कहाँ बैठेंगे? दक्षिण की तरफ। तभी ना कर्मचारी हमारे ठीक सामने बैठेगा। यानी कि हमारा जो फेस होगा वह जो है कहाँ होगा? या तो नॉर्थ में या तो ईस्ट में। ठीक ना? जी। तभी ना कर्म तभी ना कर्मचारी हमारा बैठेगा पूर्व में या उत्तर जी में। बिल्कुल। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबको समझ में आ रही है या किसी को समस्या है? बोलिए। हरि किशन जी, मैं क्या बता रहा हूँ समझ रहे हैं ना? जी जी समझ। कर्मचारी को कहाँ पर बैठना है और ऑनर को कहाँ बैठना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आप देखिए, एक लेआउट के माध्यम से जो है सो बताते हैं आप सभी को। एक बार इस चीज को समझ लीजिएगा, उसके बाद हमेशा इसको याद रखना। बोर्ड दिख रहा है ना आप सभी को? जी। जी जी। ये हमारा ऑफिस जो है सो, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1, यानी कि 1 चौड़ाई है, 2 है लंबाई। यहाँ पर हमको ऑफिस रखना है। ठीक है। तो इस ऑफिस को हम कहाँ पर रखें? कहाँ बताया हमने? नॉर्थ ईस्ट में। ईशान कोण में। ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा ऑफिस हो। ठीक है। ठीक है। दरवाजा इसका कहाँ रखना है हमको? उत्तर दिशा में। जो हमारा दरवाजे के लिए उपयुक्त दिशा है। ठीक है। यहाँ पर भी, उस पर भी ध्यान रखना है कि इस ऑफिस के अंतर्गत यह जो है हमारा सोम या भल्लाट में आए, ये भी देखना है। जी जी। इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी, इसमें भी हमारा जो दरवाजा हो सोम या भल्लाट में आवे। ठीक है। जी जी। जी भगवान। इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है ऑनर कहाँ बैठेगा? या तो इधर बैठे और या तो इधर बैठे। ठीक है। जी भगवान। इस साइड बैठता है तो इसका फेस कहाँ होगा? उत्तर। उत्तर दिशा में। ठीक है। इस साइड बैठेगा, इसका फेस कहाँ होगा? पूरब पूर्व की होगा। ओर। ठीक है। जो इसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, तिजोरी हो, डॉक्यूमेंट्स हो इसके जो इंपॉर्टेंट, इसको कहां पर रखे?
यहाँ पर उत्तर की है। ठीक है। बाकी जो आपके फाइल्स इत्यादि हो वहां पर जो है सो हमको इस यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं इस दिशा में। जैसा जो है सो जगह है, नॉर्थ फेसिंग है या आपका जो है सो मतलब ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, तो कोई एक ही जगह ऑनर बैठेगा। यदि यहाँ बैठता है तो ये जगह आपका खाली होगा। बोलिए, जी अगर बिल्कुल। जी 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 ये सारे स्थान खाली होंगे ना, बोलिए। जी जी इसका जो टेबल होगा वह भी जो है, अगर चेयर यहाँ पर लगा रखा है उसने, तो इसका जो टेबल हो वो सारा जो टेबल हो वह जो है उसका भी अनुपात 2:1 हो, यानी कि 2 लंबाई और 1 चौड़ाई। ठीक है। यहाँ पर जो है सो अपना सारा कुछ रखे, जो भी आपके आजकल क्या है, बेल्स रखते हैं लोग, है कि नहीं, पानी इत्यादि जो है सो रखते हैं। इसको पीने वाला पानी इत्यादि रखना हो अपना यहाँ पर जो है सो व्यवस्था रखे, बोतल इत्यादि यहाँ पर रखे। ठीक है। इस स्थान पर ये वायव्य कोण, यहाँ पर जो है इसको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं रखने चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है इसको जो है नहीं रखना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर भी ये जो दिशा है यहाँ पर जो है इसको आपके फाइल्स इत्यादि न रखे, इन 2 दिशाओं में। ठीक है। यहाँ पर रखेगा तो इसका जो है वह जो है किसी भी प्रकार से यह जो आपका जो फाइल होगी, जो अलमारी होगी, वो मैक्सिमम जो है सो इसकी गुम हो जाएगी, मिलेगी नहीं। ठीक है। आपकी चोरी हो जाती है ना, फाइलें चोरी हो जाती है ऑफिस से। जी 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 भगवान, मैं वही पूछ रहा था। जो फाइलें चोरी हो जाती है, निश्चित रूप से उसको जो है तो देखेगा कि उसने अपने बाईं और वायव्य कोण के पास में रखा होगा। ठीक है। यहाँ पर जो फाइल होगी इत्यादि होगी, इसको जो है सो कभी कर्मचारी जो है सो छुएगा ही नहीं। ठीक है, कभी नहीं छुएगा। जी जो वास्तु में हमारा गृह वास्तु में था ना, वही जो है सो यहाँ पर भी सिस्टम लागू होगा। जान लीजिए, यहाँ की रखी फाइलें चोरी हो जाएंगी और इस फाइल पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो पेंडिंग पर पेंडिंग पर पेंडिंग चली जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसके लिए अच्छा सिनेरियो वगैरह ये लगा सकता है। इस साइड बैठा हो तो सामने घोड़े का, सूर्य का, इन सभी चीज का जो है सो चित्र वगैरह ये अपने पास में रखे, ताकि जो है सो इसको प्रोग्रेस दिखे, है ना। सूर्य उदय है तो इसके अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा आए। ठीक है। नाव इत्यादि जो है सो समुद्र सागर का चित्र रहेगा। आजकल बहुत सारे सिनेरियो आते हैं ना, जी बोलिए। जी भगवान, पीछे रखना है आगे रखना है? सामने सामने रखना है, इसको अपने सामने रखना है, इसको ऊर्जा मिले। ठीक ना, जी जी पीछे जी ना, इसको ऊर्जा एनर्जी देना है, तब ना काम करेगा जी जान लगा के, मोटिवेट करेगा। जब जी सेल्फ मोटिवेट नहीं रहेगा तो दूसरे को क्या मोटिवेट करेगा, बोलिए। बिल्कुल। जैसे गुरुदेव उत्तर की तरफ मुख करके बैठेगा तो उत्तर की दीवार में वो लगाएगा चित्र से। अब पश्चिम की ओर बैठेगा तो पूरब की दीवार में लगाना है इसको, ठीक सामने। ठीक है। जी इसके सामने जी जो है वो जो है कर्मचारी इत्यादि जो बैठेंगे, अगर इस साइड का है तो यहाँ पर उसके कर्मचारी बैठे, यानी कि पूरब साइड में, और यहाँ पर यदि बैठे, ठीक ना, मतलब इस स्थान पर वो कर्मचारी इत्यादि को यहाँ पर बिठावे। ठीक है। इसका टेबल ठीक इसके सामने होगा। बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। जी और जो है छोटे छोटे प्लांट्स जो है आजकल गमले इत्यादि में होता है ना, बाम्बू प्लांट्स, मनी प्लांट्स, और भी जो है सो घर में तो एलोवेरा वगैरह भी लगा लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर और भी छोटे छोटे जो झाड़ियों वाले पौधे आते हैं, बुशेस, आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह, ठीक ना, इन सभी चीजों को यहाँ पर ये लगा सकता है। ठीक है। ठीक है भगवान। जी 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 हरि कृष्ण। ये मोहन, इसमें उत्तर में गेट रखने का अगर पॉसिबिलिटी ना हो कोई वजह से, तो कोई दूसरा रास्ता है क्या इसका? उत्तर में केस आपका ये, ठीक है, ये गेट अपने ना बन
कोई मतलब दूसरी बिल्डिंग हो या कुछ ऐसा क्लोज्ड हो इधर से ना बने, तो कोई और रास्ता है इसका? पूरब में द्वार खोल लीजिए, यहाँ पर दरवाजा खोल लीजिए पूर्व में, ठीक है जी। आप फिर वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। यह जो है आपके लिए, फिर यहाँ पर आप इस हिसाब से करिए तैयारी। और कोई प्रश्न? जी, एक और, इसमें जो ऑफिस बना है इसमें 2 गेट निकाल सकते हैं क्या? जैसे एक पीछे फैक्ट्री में अंदर जाने के लिए अंदर से निकल जाए और एक ना, बाहर से एंट्री में, नहीं निकाल सकते हैं इसमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्मचारी के अंदर देखिए, ऐसा होने से क्या होता है, मैक्सिमम जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव चलाए तो ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी घर में 2 तरफ से ऊर्जा आती है, ठीक ना। आपने 2 दरवाजा रख दिया, ठीक है, तो आपका मन करेगा कुछ, कैसे होते हैं सीईओ, डायरेक्टर, एमडी होते हैं ना, बोलिए आप, जी गुरुदेव। आपके आने वाला सीनियर आके कुछ और इंस्ट्रक्शन देके चला जाएगा, ठीक है। या फिर आपकी जो है अस्थिरता जो है सो बढ़ जाएगी, आपके मन में जो है वो स्थिरता जो रहनी चाहिए। एक राजा को, एक लीडर को स्थिर प्रज्ञ रहना चाहिए, है कि नहीं। वो जो है वो स्थिर प्रज्ञ फिर नहीं रह पाएगा, और जब नहीं रह पाएगा तो वो लीड नहीं कर पाएगा, कमांड नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है सो यहाँ पर समस्या हो जाएगी। मनोरंजन जी का स्वागत है भगवान, नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। नवीन जी 2 मिनट समय लूं? बिल्कुल लीजिए प्रभु जी। नमो नमः। कैसे हैं सब लोग? हरि किशन जी, राघवेंद्र जी? जी बिल्कुल बढ़िया है। जी जी, नमो नमो भगवान। भगवान, आप लोग से संस्थान की एक अपेक्षा है कि इसमें से बहुत सारे लोग ज्योतिष जानते हैं, थोड़ा ज्यादा या बहुत, बताइए। जानते हैं ना हरि किशन जी? जी जी जी। राघवेंद्र जी जानते हैं ना, थोड़ा या बहुत? बेसिक तो सब लोग जी जानते भगवान। हैं। हाँ, जी गुरु जी, थोड़ा बहुत। अगर आप लोगों से, चूंकि देखिए वर्तमान समय में आप लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अनुभूति कर रहे हैं, ज्ञान की बहुत जरूरत है, वास्तविक ज्ञान की। और न ज्ञान होने के कारण अज्ञानी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और इस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चीजों को लेकर, वर्णाश्रम धर्म को लेकर चलना संभव नहीं है। ब्राह्मण पढ़ेंगे नहीं, और जो इच्छुक हैं कम से कम उनको तो शिक्षित बनाया जा सकता है ना, बताइए। जी गुरुदेव, जी। जी गुरुदेव। तो आप लोग ऐसा, अगर आप लोगों से बने कि अपने स्थान पर ही एक 5 दिन का, 4 दिन का, कुछ लोगों को निःशुल्क अगर शिविर लगाकर, या दरवाजे पर ही, या कहीं सामूहिक स्थान पर ही, आपके पास 5 लोग ही आए, 4 लोग ही आए, एक ज्योतिष का आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए, वास्तु का प्रचार प्रसार कीजिए। अरे 50 नहीं आए, कम से कम 5 लोग में से 2 लोग भी तो सीखेंगे ना, बताइए। जी गुरुदेव, जी। और इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। क्या हरि किशन जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं भगवान। हाँ, और देखिए ये शुरू हो चुका है। कुछ लोग इस चीज को एकदम निशुल्क, और इसमें हम लोग आपको हर तरह सहयोग करेंगे। सहयोग कैसे करना है? अभी वास्तु शास्त्र की परीक्षा हो जाएगी, आप लोग परीक्षा देकर पास हो जाइएगा। जितना आप नोट्स बनाए हैं
वो छूट आपका रखा रह जाएगा, प्रयोग में होगा नहीं। इससे क्या होगा कि आगे 2 साल बाद सारे चीज आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब फिर नया विषय में आप लग जाइएगा, तो वास्तुशास्त्र जितना आपने अध्ययन किया वो छूट जाएगा, यानी अभ्यास नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा आप लोग कीजिएगा कि चलिए हमको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, हमको वास्तु का ज्ञान है, हम अपने यहाँ पर ऐसे लोगों का या फेसबुक से वगैरह वगैरह से कुछ लोगों के माध्यम से जुटे और बोले कि हम 5 दिन क्या एक वास्तु का कार्यशाला चला रहे हैं, कहीं विद्यालय पर एक बोर्ड लगाकर 1 घंटा जब आपका समय है और लोगों का समय है, तो देखिए इससे क्या होगा कि आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और जो पढ़िएगा तो आपका अध्ययन एकदम जागृत रहेगा, रहेगा ना? बताइए। जी जी गुरुदेव जी। तो हम लोग इस चीज को करना चाहते हैं, अगर आप लोग सहयोग कीजिए। अभी हम लोग जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसी चीज को ऑफलाइन करना है, अगर संभव हो तो कीजिए। और बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे लोग करना भी शुरू कर चुके हैं, तो हम लोग भी धर्म के लिए इतना तो कर सकते हैं ना? बताइए। जी गुरुदेव जी। क्या राघवेंद्र जी, बद्री जी? बताइए बद्री जी। नहीं, बिल्कुल गुरुजी कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। अब जैसे कोई मंदिर में है, पूजा करता है, मंदिर पर ही अपना एक 4 दिन 5 दिन का एक रखे कि हम इतना से इतना पढ़ाएंगे। ज्योतिष में हम 12 राशि का परिचय करा देंगे, उच्च नीच बता देंगे, इतना ही छोटा छोटा चैप्टर लेके। तो भगवान देखिए, सरकार भी इसमें सहयोग करेगी आपका। अभी अभी हमको एक भारत सरकार में ही वो मोदी जी के कैबिनेट में कुछ रह चुके थे, कुछ कौशल विकास योजना कर कर भारत सरकार का चलता है, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि का भी कोई प्रावधान वगैरह है, तो सरकार भी इस चीज में आपका सहयोग करेगी। आप लोग तो जानते हैं, होता है ऐसा ना कुछ। जी गुरुदेव, होता है कौशल विकास। तो आप लोग देखिए, और बाकी हम लोग तो इधर अपना प्रयास करते रहेंगे। अब वास्तुशास्त्र की कक्षा भी समापन होगी, उसके बाद फिर आप लोग को बता दिया जाएगा कि नया विषय क्या रखा जाए और कौन सा। तो आप लोग को भी अगर सुविधा हो, करने की इच्छा हो, तो जो जहां है वहां से ज्ञान दान करें, क्योंकि संसार में ज्ञान दान से बड़ा कोई चीज नहीं है। ठीक है ना भगवान? रितेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पंडित ब्रिजेश तिवारी जी, बोलिए प्रभु जी। नमो नमः गुरुदेव। वे जो कौशल मिशन चलाए हैं, इसमें अभी हमारे यहाँ केवल कंप्यूटर से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, वो भी बंद चल रहा है इस समय 2-3 महीने से। हम वहाँ अध्ययन किए थे, सर्टिफिकेट तो नहीं दिए, एग्जाम ले लिए बस। ठीक है, तो माने मैं आप लोगों को से जानकारी के ऐसा होता है ना, मुझे किसी ने बताया, वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, मैं तो आप लोग से बातों को चर्चा कर रहा हूँ ब्रजेश जी। जी गुरुदेव, सही है, पढ़ाया जाता है वहाँ, निःशुल्क सुविधा दी जा रही है, और वस्त्र भी दिए जा रहे थे, भोजन भी दिए जा रहे थे। तो अगर हम लोग भी, जैसे आप ही हैं, वास्तुशास्त्र पढ़ लिए, अगर आपको संडे का दिन ही है, तो आप 4-5 लोग से चर्चा करें कि अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, धर्म का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप ये इतना तो कर सकते हैं कि जो पढ़ा है उतना तो बता सकते हैं ना। जी गुरुदेव। तो तो अगर जितना जो अध्ययन किया है, अगर उतना ही समाज में लोगों को दे, तो बहुत हो जाएगा। इस तरह से 1 से 2, 2 से 3, एक बड़ी संख्या हो जाएगी एक दिन। जी जी। ये तात्पर्य है कि जो जहां है, जैसे मैं ही हूं, तो
पटना में अपना बोल दिया कि जिसको सीखना है भाई मेरे पास इतना समय है, 4-5 लोग जितना आना है आइए। जब हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, संस्थान से हम उनको अपना एक सर्टिफिकेट शिविर का दिलवा देंगे, तो हम लोग आपको भरपूर सहयोग करेंगे, ठीक ना। बस आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। क्या ब्रजेश जी? जी गुरुदेव। चलिए, तो देखिए अगर हो तो कोई किसी प्रकार का ये एकदम करना ही है ऐसा नहीं है। इच्छा हो तो सेवा भाव से एक किया जा सकता है। निशुल्क शिक्षा देना एक बहुत बड़ा पवित्र कार्य है, और वर्तमान समय में जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो, अभी आपने सुना है एक पेपर में कि सूर्य देव, हालांकि उनकी गलती नहीं थी, लेकिन लोगों ने गलत आकलन किया। अभी देखिए देश में शुक्रस्त है और प्रतिष्ठा वगैरह सारे चीज हो रहे हैं, तो बहुत सारे ज्योतिष में काल सर्प योग लोग बता दे रहे हैं, पितृदोष, बहुत सारे चीज हैं अभी समाज में, जो नाम तो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य बन गए, डिग्री ले लिए, फलित करने लगे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है, और उनके कारण बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अभी तो कम से कम ऐसे लोगों को तो आप बचा सकते हैं ना, जो व्यर्थ में किसी से ठगा ना जा सके। बताइए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। तो ये आप लोगों की इच्छा के ऊपर है, जिस दिन, हाँ बस संस्थान यही चाहेगा कि आप कीजिए, बने तो एक संस्थान का नाम का एक लगा दीजिए, ना बने तो कुछ नहीं, आपका ये आपकी इच्छा है। संस्थान आपको हर तरह से सहयोग करेगा, और अपना जो है कि निरंतर चलता रहेगा निशुल्क शिक्षा वाला अभियान। तो आप लोग देखिए जो कर सकते हैं, जो जिस चीज से 2 लोगों को ही, 4 लोगों को ही अगर शिक्षा दे सकते हैं तो दीजिए। जीवन में इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। क्या तेजवीर जी? ठीक है ना भगवान? जी गुरुदेव। और कुछ कहना प्रभु जी? और दूसरा कि जिनको अगर दिक्कत हो कि कैसे करें, क्या इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, तो आप पर्सनली हमसे बात कीजिए, हम आपको रास्ता बताएंगे कि कैसे करना है। आपको अगर सीखना हो तो आप पर्सनली हमसे पढ़िए, हम आपको ट्रेंड कर देंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं आप लोग के लिए, ठीक है ना? गुरुजी किसी भी व्यक्ति को सिखा सकते हैं? सिखा सकते हैं भगवान। देखिए अब एक बात याद रखिए तेजवीर जी, सब लोग, और सोचने की चीज है, सबसे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से पहले हम क्या हैं? हम क्या हैं बताइए? एक मानव हूँ। नहीं, ब्राह्मण तो बाद में, ब्राह्मण, हम एक हिंदू हैं, सनातनी है ना भगवान, है कि नहीं? हिंदू धर्म में ही आपको यह मान्यता मिलेगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। आपको क्रिश्चियन वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब नहीं है, मुस्लिम संप्रदाय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मतलब नहीं है। हिंदू ही एक बता सकता है कि ये ब्राह्मण है, ये पंडित जी हैं, वो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं। तो सबसे पहले हम एक हिंदू हैं। हिंदू धर्म में ही आपको वेद पुराण की महत्ता पता चलेगी, ठीक है ना? ठीक है भगवान? जी प्रभु जी, धन्यवाद। बाकी विशेष जानकारी के लिए गुरु जी से आप सभी संपर्क करेंगे।
अभी ऑफिस पर चर्चा हो रही थी, ठीक है। तो ऑफिस कहाँ पर होना चाहिए और किस तरीके से इसकी व्यवस्था होती है आप लोगों को हमने बताया, ठीक है। इसके बाद जो है किसी भी प्रतिष्ठान में श्रमिकों के लिए कक्ष इत्यादि की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो जो भी श्रमिक आपके फैक्ट्री इत्यादि जो भी प्रतिष्ठानें काम करते हैं उनका कमरा जो है अलग होना चाहिए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो प्रतिष्ठान है वहां पर जो भी बिजली के यंत्र होंगे, जनरेटर, मोटर, ठीक है, वह जो है श्रमिकों के कक्ष इत्यादि में न रखें। इस बात का सदैव ध्यान रखना, ठीक है। अगर ऐसी व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से घातक सिद्ध होगा, ठीक है। मशीनरी इत्यादि को अलग कमरों में और श्रमिकों के लिए अलग कमरा होना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रतिष्ठान में प्रवेश करने के पश्चात श्रमिकों का जो कमरा हो बिल्कुल पास या आजू बाजू नहीं होना चाहिए, या आपके जो ऑनर हैं उनके बगल में नहीं रखना चाहिए। उसको सदैव जो है हमको सबसे पीछे रखना है, ठीक है। सबसे पीछे, पिछले हिस्से में, जो हमारी फैक्ट्री है उसके पिछले हिस्सों में उनके विराम वगैरह के लिए जो भी लेबर रूम इत्यादि हो, कॉलोनी हो, वह सब जो है पीछे स्थापित हो। ना तो आपका जो है सो बीच में, न सामने, ना ही आपके ऑफिस इत्यादि के बगल में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो है जिस प्रकार की आप सुव्यवस्था चाहते हैं, कोई भी आपके फैक्ट्री में किसी प्रतिष्ठान में आएगा तो क्या देखने आएगा, एक तो आपका ऑफिस देखेगा, वहां से जानकारी लेगा क्या चीज कहाँ है, फिर आपके प्रतिष्ठान को घूमेगा, ठीक है, कि आपने क्या काम करते हैं, किस प्रकार से आपका सारा काम होता है, ठीक है। इसके पश्चात जो है आपका लेबर रूम इत्यादि को लोग देखते हैं, है कि नहीं। सामने ही लेबर रूम हो जाएगा, ठीक है, सामने ही श्रमिकों का कक्ष हो जाएगा, तो यह जो है शोभनीय भी नहीं है और चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर जो भी व्यवस्था इत्यादि हमको करनी हो वह सब जो है हमको एक प्रायोरिटी में करते हैं और उसके लिए अलग से जो है सो हम लोग ध्यान रखते हैं, है कि नहीं। पहली प्राथमिकता क्या है, कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना, रन करना, है कि नहीं। व्यापारिक गतिविधियों को जो है सो मूल रूप से हमको जो है स्थापित करना है कि नहीं, बोलिए। इन चीजों का विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि दक्षिण इत्यादि में उनको रख सकते हैं या फिर आपके भूखंड के सीधे पिछले हिस्से में, ठीक है। इसका सदैव ध्यान रखना है। माल गोदाम, जहां पर हमारे स्टोर रूम होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल्स या पैकिंग इत्यादि जो है सो होगा, जहां सामान, ठीक है, ये सब यहाँ पर हो, ठीक है। तो इनका माइक अनम्यूट है प्रभु जी। महेश जी माइक अनम्यूट क्यों किए हैं प्रभु जी, माइक म्यूट करिए। महेश जी माइक म्यूट करिए। माल गोदाम जो है वहां पर जो है आपके जो कच्चे सामान इत्यादि तैयार होते हों, ठीक है, या कच्चे माल आते हैं, उनका भंडारण सदैव जो है हमको दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि आग्नेय कोण में करना चाहिए, ठीक है। एक ही तरह का बना हुआ माल यदि आपके पास में हो, सामान हो, तो उसको उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कि वायव्य कोण में रखना चाहिए, ठीक है, एक ही तरह का हो, ठीक ना। आग्नेय कोण में हमको जो है कच्चे आइटम्स को अपने रखना है, रॉ मटेरियल्स हो, ठीक है, और जो हमारा एक ही तरह का माल हो यानी कि हमारे इक्विपमेंट्स इत्यादि आते हों, ठीक ना, उसको जो है
उत्तर पश्चिम दिशा इत्यादि में हमको यानी कि वायव्य कोण में रखना चाहिए। विद्युत सामग्री के लिए जैसे जनरेटर होते हैं, एसी, बॉयलर, मीटर बोर्ड, गैस बर्नर, हीटर, ठीक है, जो भी ज्वलनशील अग्नि से संबंधित, बिजली से संबंधित उपकरण हो, सामान हो, उसको सदैव आग्नेय कोण में रखना चाहिए। ठीक है, ये दिशा आग्नेय संबंधित उपकरणों के लिए श्रेष्ठतम मानी गई। अब बात करते हैं पूजा स्थल की। ठीक है, पूजा स्थल कहाँ? तो फैक्ट्री में जो पूजा का स्थान होता है वह भी हमको सदैव ध्यान रखना है कि ईशान कोण में होना चाहिए। ठीक है, जो पूजा घर में मूर्ति होगी उसका मुख जो है पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा की तरफ रखनी चाहिए। पूजा करते समय हमको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुख जो है पूर्व दिशा की तरफ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप पूजा करेंगे तो या तो आप पूर्वाभिमुख होंगे या तो फिर उत्तराभिमुख होइएगा। यह दोनों जो है प्रशस्त माना गया है। ठीक है, पूजा स्थल पर आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, कार्तिक, इन सभी की मूर्तियां जो है आप रख सकते हैं। ठीक है, और सभी का मुख जो है, मूर्तियों का मुख जो है पूर्व या फिर पश्चिम दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। या तो उनको पूर्व दिशा की ओर, अब दरवाजा है, ठीक है, वहां पर यदि स्थान है तो ठीक है, नहीं तो पश्चिम में इनका पूर्वाभिमुख कर दीजिए। आप पश्चिम से प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जो प्रवेश करते समय यदि हमको भगवान के दर्शन होते हों तो यह जो है आपका श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, ठीक ना। अब उत्तर दिशा से प्रवेश करें तो सामने जो है सो दक्षिण दिशा में यह जो है सो प्रशस्त नहीं माना जाएगा। ठीक ना, फिर जो है सो हमको वहां पर व्यवस्था जो है उत्तर में ही करनी होगी। ठीक है ना, या फिर हम पूर्व दिशा में कर सकते हैं व्यवस्था। ठीक है, यदि हनुमान जी की प्रतिमा हो, यदि हमको हनुमान जी की प्रतिमा रखनी हो तो हनुमान जी की प्रतिमा का मुख जो है सदैव नैऋत्य कोण की तरफ रखना चाहिए। फैक्ट्री के लिए, ठीक ना, फैक्ट्री के लिए हनुमान जी की प्रतिमा का यदि हमको रखना है तो उसको जो है नैऋत्य कोण की तरफ जो है सदैव रखना चाहिए। ये तो पूजा स्थल का हो गया। अब बात करते हैं कैश बॉक्स की। कैश बॉक्स कहाँ पर हो? ठीक है, तो कैश बॉक्स उसमें हम लोग क्या रखते हैं? कुबेर यंत्र रखते हैं, तिजोरी होती है। ठीक है, और उसको हम लोग भी खाली जो है सो नहीं रखते हैं। ठीक ना, कभी हम उसको खाली नहीं रखते हैं। तो कैश बॉक्स जो है उत्तर दिशा में लगाना जो है सो शुभ होता है, कुबेर का स्थान होता है और उसमें सदैव उसको भरा रखना चाहिए। मतलब कुछ मुद्राएं वहां पर अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बात करते हैं। तो फैक्ट्री में जो मुख्य महाप्रबंधक हैं, ठीक है, इनका कमरा जो है नैऋत्य, पश्चिम या दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। नैऋत्य, पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा में इनका जो है सो कमरा हमको रखना चाहिए। ठीक है, यह जो है शुभ होता है। हाँ, छोटे अधिकारियों, ठीक है, छोटे अधिकारियों, सुपरवाइजर, फोरमैन, ठीक है, इनका जो कमरा हो वह जो है पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इन सभी के ऑफिसेस, ठीक ना, स्वागत कक्ष जहां पर हम लोग अपने गेस्ट को बैठाते हैं, ठीक है, अपने गेस्ट को बैठाते हैं जहां पर, ठीक ना, उसके लिए जिसको रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शन भी कहते हैं, इनके लिए जो व्यवस्था हो वह ईशान कोण में हो तो सर्वोत्तम है। स्वागत कक्ष को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आग्नेय कोण में हमको कभी भी रिसेप्शन जो है सो नहीं रखना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि इससे जो है जो हमारे मेहमान होते हैं या उनके जो हमारे संरक्षक जो होते हैं उनके दिमाग में क्या होती है? अग्नि, यानी कि ऊर्जा, उद्वेग। ठीक है, तो
अच्छे तरीके से ये लोग जो है सो बात नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक ना। और आपको जो है यदि रिसेप्शनिस्ट बन के बैठना है तो इनका जो है सो झुंझलाहट सहना पड़ सकता है। ठीक ना। तो कभी भी रिसेप्शन का जो स्थान है आग्नेय कोण में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप अपने प्रतिष्ठान में व्यवस्था करते हैं, ठीक ना, इन सारी चीजों को सुदृढ़ करते हैं, तो निरंतर जो है व्यापार और विकास की गति जो है सो बढ़ी रहती है। ठीक है, इसके अलावा इसके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, दुकान हो कहाँ पर हो, कैश बॉक्स कहाँ पर हो, ठीक है, मशीन हो कहाँ पर हो, सिनेमा हॉल, ठीक है, इन सब के जो है जो बड़े बड़े हमारे उद्योग हैं, इन सब के लिए कहाँ पर स्थान होना चाहिए, इन सभी पर जो है हम विशेष रूप से इसके नोट्स रूप में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर अलग अलग चीजों, गैरेज, बार, इन सभी के लिए विस्तृत जो है समय दिया गया है। ठीक ना। और क्योंकि हमारा पास में समय का भी अभाव है, मेडिकल स्टोर रखना है, ठीक है, तो इसके लिए कहाँ पर हो, फैक्ट्री हो, कारखाने हो, अगर सबको लिखवाएंगे तो या फिर पढ़ाएंगे भी तो कम से कम 1 हफ्ता और जो है हमारा व्यर्थ हो जाएगा। मुख्य मुख्य चीजों पर जो जो आप कहेंगे उन सभी पर, जो आजकल प्रोफेशनल जो है हमारे मल्टी सिटीज वगैरह में बनते हैं ना, रूम्स वगैरह, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, ज्योतिष कार्यालय, गैरेज, पार्किंग, मेडिकल स्टोर, ठीक है, बार, कसिनो, ठीक है, एम्पोरियम, आइस फैक्ट्री, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी मैं ग्रुप में आप सभी को शेयर कर दूंगा। कुछ पूछना है तो आप सभी पूछिए, फिर जो है हम लोग कल मंदिर से संबंधित वास्तु को जानेंगे। ठीक है, मंदिर से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछिए आप सभी। किसी का कोई प्रश्न? जी राघवेंद्र जी। गुरुजी आपने कहा कैश काउंटर उत्तर में रखे, फिर प्रश्न वही निर्माण होता है कि वो जो जब ओपन होगा तो साउथ की तरफ होगा, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो यानी सुनने में आया था कि वो नॉर्थ की तरफ खोले, कुबेर की तरफ। तब दक्षिण दिशा में नहीं ना रख सकते हैं? दक्षिण दिशा जो है सो आपका यम का है, मंगल का स्थान है, कैश बॉक्स रखिएगा दक्षिण दिशा में, ठीक है, तो वहां पर जो है सो मंगल की उग्रता ना बढ़ जाएगी। मंगल यदि दृष्टि डाले धन भाव पर तो कैसा है? मंगल यदि दृष्टि डाले धन भाव पर तो कैसा है? बताएं राघवेंद्र जी। उनका नुकसान करेगा गुरु जी? खर्च करेगा जी, बताएं राघवेंद्र जी। जी भगवान, कहीं न कहीं मंगल लड़ाई झगड़े पे पैसा करेगा कानूनी है ना। नहीं, बहुत ऐसे सुनने में आया था कि जो भी आपका कैश काउंटर है वो नॉर्थ की तरफ खोलने से धन में वृद्धि होती है। अब साउथ में खोलेंगे तो साउथ में उसका दरवाजा होगा तो कहते कि ठीक नहीं। नॉर्थ दिशा में आपका जो है हमको कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। घर में भी हमने बताया कुबेर का स्थान है, लेकिन जो घर में हम लोग स्थापना करते हैं, ठीक है ना, वह जो है हमारा इस प्रकार से हो कि हमारा जो दृष्टि भी हो ना, वह जो है वहां पर निरंतर पड़ती रहे। धन देख के लोगों का जो है ना, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, ठीक है, ऑनर होता है, उसका जो है सो दिमाग जो है सो पूरी तरीके से ठीक ठाक चलता है। समझे कि नहीं? पैसा नहीं रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है, फंड रहेगा तो सब कुछ जो है सो ठीक ठाक होगा। ठीक ना, है कि नहीं? तो ये चीजें जो हमारे इधर थोड़ा उल्टा ही चलता है भगवान, नॉर्थ की तरफ खोल के रखते हैं तिजोरी की दरवाजा।
अब भगवान बहुत सारे पुस्तकों में यह जो है सो दिया हुआ है, मैं इसके जो है सो आपको भेज दूंगा, आप देख जी लीजिए। जी ठीक है। अब यदि नॉर्थ में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको साउथ की तरफ से जाना पड़ेगा, वहां पर गैप रखना पड़ेगा। ठीक है। और यदि आप नॉर्थ की तरफ मुख करके बैठिएगा तो उस धान का पिछला हिस्सा ना दिखेगा आपको। बोलिए, उस अलमारी का पिछला हिस्सा दिखेगा कि नहीं? बोलिए, समझा नहीं भगवान, बोलिए प्रभु जी। नहीं समझा मैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको नॉर्थ में बैठना है, ठीक है, आपको जो जी है सो बिल्कुल। नॉर्थ में बैठना है, और फिर आप अलमारी भी नॉर्थ में रखिएगा तो संभव नहीं ना हो पाएगा। बोलिए, अलमारी जी का यहाँ पे एक, और दक्षिण दिशा यहाँ में पे रखिएगा तो वहां पर मंगल का प्रकोप है। देखिए बोर्ड के माध्यम से समझिए इसको। एक ही परिस्थिति में जी रख जी सकते, यदि पश्चिम में हमारा ऑनर बैठे, बोलिए, तभी जो है सो वहां पर होगा ना। हम यहाँ पर मान के चलिए कि ऑनर हमारा बैठा है, ठीक है, जी यहाँ अलमारी होगी, कैश बॉक्स होगा, ठीक है, तो यह कहाँ खुलेगा? आप बोल रहे हैं नॉर्थ की तरफ खुलेगा, ठीक है। नहीं भगत, सामने कैसे, जहाँ पे मालिक बैठेगा वहीं पे तिजोरी होगी ना, वो उठ उठ के थोड़े ना जाएगा बार बार पैसा डालने के लिए, वो निकालने के लिए। जी बोलिए, जहाँ पे बोलिए। ओनर बैठेगा उसी के पास कैश काउंटर रहना चाहिए, वो सामने रखेगा तो बार बार थोड़े ना उठ के जाएगा पैसा निकालना या डालने के लिए। कैश बॉक्स के लिए जो है सो स्थापना आप कहाँ पर करेंगे? उत्तर दिशा में करेंगे। तो जहां बैठेगा ऑनर, यहाँ पर बैठेगा, तो आप बोल रहे हैं कि यहीं पर कैश बॉक्स हो, हैं, लॉकर यहीं पर हो। हाँ तो, हाँ उसके बाजू में बना सकते हैं, जिसका ड्रावर बाहर निकले तो नॉर्थ की तरफ खुले। चलिए आपकी इस बात को भी ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर यदि मान के चले के है, ठीक है, जी जी और ये दिशा कौन सी है? साउथ है। उत्तम है, होना चाहिए, उत्तम है। हाँ, दिशा तो बंद है, वहां पे उसकी पीठ आती आएगी, तो उसका इससे संबंध मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मंगल जो है इसको प्रभावित करेगा, ये जान लीजिए, ठीक है। तिजोरी, लॉकर, इन सभी चीजों में आग लग सकता है, समझे कि नहीं? तो इस साइड बना है? इस साइड होना जो है सो ठीक है। नहीं नहीं, उसके उसके लेफ्ट साइड में, ओनर के लेफ्ट साइड में बना सकते हैं। यहाँ पे, जी तो यहाँ पर कौन बैठा है बताइए? यम के बाजू में फिर नैऋत्य कोण में नैऋत्य तो, नैऋत्य तो आगे आएगा ना भगवान। ये उत्तर दिशा है, तो यहाँ पर जो है सो यदि है तो इधर राहु के नजदीक न जाएगा? हाँ नजदीक जाएगा, लेकिन उसके क्षेत्र से थोड़ा दूर ही रहेगा। देखिए भगवान, यहाँ पर होना जो है सो ठीक है, इसका जो है सो दक्षिण में द्वार खोले तो भी जो है सो उत्तम है, ठीक है। ठीक है भगवान, ठीक ठीक। ये व्यापारिक के लिए ये जान लीजिए, हमेशा घर में यदि है तो घर में जो है हम इसका जो है सो सदैव प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है सो क्या करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं उत्तर दिशा में हो, दक्षिण दिशा में इसकी अलमारी जो है सो स्थापित हो, और ये इसका जब मुख खुले तो उत्तर की तरफ खुले। ये जो है सो जी आपका जी हाउस में जो है सो चल जाएगा, यहाँ पर जो है सो नहीं चलेगा, ठीक है ना। व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ये चीजें नहीं चलेंगी, इसका ध्यान रखें। व्यवसायिक में आपका जो है सो यहाँ पर हो, दक्षिण दिशा में इसका मुख खुले, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। गुरुदेव, आपने ये जो स्क्वायर बनाया है ऑफिस है, तो समझ लीजिए
वो नॉर्थ फेसिंग है और नहीं ईस्ट फेसिंग है, और जो ओनर है वो बैठा है नॉर्थ ईस्ट में, साउथ की तरफ फेस करके। क्या बोले? पूर्वमुखी उसका दुकान है। दुकान के लिए भगवान अलग चीजें हैं। मैं अच्छा यहाँ जी। पर प्रतिष्ठान के कार्यालय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दुकान के लिए बात अलग है। मैं तिजोरी के बारे में विशेष रूप से मैं बोला ना कि आपके लिए इसमें नोट्स में डालूंगा ग्रुप में, ठीक है। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान। दुकान की बात अलग है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रतिष्ठान, ऑफिस, आपका जो है सो विद्यालय है, ठीक है। आपका जो है ये चीजें हैं जहां पर जो है सो व्यापारिक गतिविधियां जहां पर होती हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर बताया। दुकान में आपका रिसेप्शनिस्ट कहाँ पर होगा बताइए? दुकान में आप स्वागत कक्ष कहाँ पर करेंगे? ये सारे जी जो बिल्कुल। औद्योगिकरण जो है सो यहाँ पर जो लार्ज स्केल पर जब होगा, मॉल इत्यादि की जब स्थापना होगी, तब जो है इस सब चीजें पर बात करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, जी जी भगवान। दुकान के लिए चीजें अलग हैं। दुकान के लिए आप जो है सो पैसा लेने के लिए यहाँ पर उठिएगा, सामान रखिएगा, यहाँ पर खुद बैठिएगा, यहाँ पर थोड़ी होगा। बिल्कुल। तब तक तो आदमी लेके चल देगा, क्या तुम सीसीटीवी लगा लीजिए, कोई बात यहाँ पर काम नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं? मैंने बताया ना, दुकान के लिए अलग चीजें हैं। यह जो है सो मैंने बताया, बैंक में जाते हैं, बोलिए, जी जी बैंक में जाते हैं, लॉकर होता है, जी होता है। कहाँ पर होता है? रूम के ठीक बगल में, बोलिए। मैंने नहीं उसकी नहीं उसकी कोई सिक्योरिटी होती है उसकी। पूरी उसका एक सिक्योरिटी चेम्बर होती है, बनाते हैं अलग। चैम्बर अलग से बनता है कि नहीं? जी जी तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है तो पूरा तरीके से चैम्बर बना होता है, और यह जो है सामने हमारा होना चाहिए, ठीक है ना? जी भगवान, ताकि क्लियर हो गया जी। हमारी नजर भी हो। सीसीटीवी लगा लीजिए, कैमरा लगाइए। अब कहिएगा कि अग्नि कोण में रहना चाहिए, कैमरा का जो है सो यहाँ पर जो है सो मुख रखिएगा, ये आपके मॉनिटर के आसपास होना चाहिए ना, आपके पास में मॉनिटर करिएगा ना, कि आप अग्नि कोण में यहाँ पर बैठा दीजिएगा। क्योंकि गुरुजी आपने तो कहा था कि हमको टीवी कहाँ लगाना है? आग्नेय कोण में। इसका डीवीआर कहाँ लगाना है? आग्नेय कोण में, ठीक है। हम बैठे हैं कहाँ पर? यहाँ पर। चोरी हो गई दुकान में, हमको पता चल रहा है कब? जब सीडी खोल के देख रहे हैं अपने हिसाब से, तब बोलिए। अब बोलिएगा कि गुरुजी ने जी बताया। हमको वस्तु स्थिति के हिसाब से जो है हमको यहाँ पर देखना है कि आज की डिमांड क्या है, आधुनिकता क्या है, इसके बीच में तालमेल बिठाना है, ठीक ना? और वो तालमेल कहाँ से बिछेगा? वह तालमेल आपको इन चीजों के साथ साथ जो आधुनिकीकरण की बात है, इसको जो है सो रखना चाहिए, ठीक है ना? जी भगवान, आ गया समझ। इन चीजों का जो है गुरुजी इसमें जो बोर्ड की जो दिशा है इसमें जो बनाई है आपने, वो ऊपर वाली दिशा कौन सी है? पूरब वाली है गुरुदेव? ये पूर्व है, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। जी अलग अलग चीजों के लिए व्याख्यान जो है सो अलग अलग है शास्त्रों के अंतर्गत, और व्यवहारिक रूप से भी जो चीजें हैं उसको भी हम लोग जो है सो अपने हिसाब से देखें, ठीक है। कोई प्रश्न और? हरिकिशन जी कुछ संशय? गुरुजी, नहीं भगवान नहीं। घर की तिजोरी को दक्षिण दिशा में रखा जाता है? जी, घर की तिजोरी जो होती है, अलमारी, उसको दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, यानी कि हमारा अलमारी खोलते समय दक्षिण दिशा में मुंह होना चाहिए? घर की तिजोरी दक्षिण दिशा में नहीं होगी। घर की तिजोरी या कोई भी तिजोरी, तिजोरी हमेशा उत्तर दिशा में होगी। प्रतिष्ठान के ऑनर जहां बैठते हैं उसके नॉर्थ में होना चाहिए, ठीक है। अब प्रतिष्ठान में है तो ये तिजोरी इधर खुलेगी, अगर घर में है तो यहाँ पर जो है आपका पैक रहेगा,
जाने आने का कहीं से रास्ता होगा, जैसा आपका वहां पर अवेलेबिलिटी, और इसके पश्चात सबसे अच्छा है कि पूर्व दिशा में हो, ठीक ठाक है। इसके पश्चात तिजोरी रखेंगे साउथ में, इसका जो मुख खुलेगा नॉर्थ दिशा की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो भी हैं कैश, कुबेर यंत्र, जो भी चीजें हैं, इनका जो है सो आप दर्शन करें, ठीक है। जी गुरु जी। ये घर के लिए है। और यदि प्रतिष्ठान है तो सीधे तौर पर तिजोरी होगी, इसका दरवाजा का मुख खुलेगा इधर, और यहाँ पर आपके जो भी कैश बॉक्स वगैरह हैं सब रहेंगे, ठीक है। गुरु जी आज तक तो अलमारी आती है, उसमें कपड़े भी रखते हैं, उसी में सेफ होता है, तो वो बड़ी वाली 5-6 फुट की आती है। ऑफिस में कपड़ा रखिएगा? नहीं, वो तो अलग, मैं घर की बात कर रहा हूँ गुरु जी। घर की बात कर रहे हैं तो घर की बात जो है सो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो आपका यदि तिजोरी है तो हमको यहाँ पर रखना है। और ध्यान रखिए कपड़ा किस चीज का है? शुक्र का। और ये जो धन से संबंधित चीजें हैं उसको कहाँ पर हम रखते हैं? बुद्ध के अंतर्गत में आता है ना, बुद्ध के अंतर्गत में, ठीक है ना। जी गुरुदेव। आग्नेय कोण में शुक्र, ठीक है। या फिर यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन से चीजों को जो है सो इस दिशा से और इस दिशा से आकलन करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का वास है, ठीक है। और ये दिशा जो है सो बुद्ध की दिशा है, उत्तर दिशा, कुबेर की दिशा कहते हैं। और कोई प्रश्न यदि आप लोगों के हो तो आज के कक्षा से संबंधित संदर्भ में कक्षा विश्राम करें? जी बाबा। हाँ, क्योंकि काफी समय भी हो गया है, फिर नोट्स में आप लोगों को भेज देता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग अभिवादन, सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम। धन्यवाद आप सभी का। होस्ट मीटिंग एंड ले जाएंगे, होस्ट मीटिंग एंड फॉर ऑल। नमो नमः गुरुदेव, सभी को नमो नमः।